श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य किस प्रकार उडुपी में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की स्थापना की। जो जो व्यक्तियों ने दान में मध्वाचार्य को जो कुछ भी दिया, उन्होंने प्रेम पूर्वक उन वस्तुओं को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने मंदिर छोटा बनाया। एक सरल पगोड़ा शैली का मंदिर उन्होंने चुना। उस क्षेत्र की परंपरा के अनुसार दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों की तरह उन्होंने विशाल गोपुरम निर्मित नहीं किया। उन्होंने छोटा मंदिर क्यों रखा? जिससे चंद्रमौलीश्वर एवं अनंत पद्मनाभ अनंतेश्वर मंदिरों का प्रभाव उस पर ना पड़े। और जब मंदिर पूरा हुआ, मध्वाचार्य ने शिव विग्रहों को एक अत्यंत ऐश्वर्यमय एवं सुविस्तृत प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया, जिसमें शिव विग्रह की पूजा की गई, अनेक विधियों से उनकी अर्चना की गई और उनका भाव अत्यंत परिश्रमी था। छोटी से छोटी बात का वे ध्यान रखते थे, स्वयं पूजा करते थे और दूसरों को पूजा करने के लिए उन्होंने प्रशिक्षित किया। 16 प्रकार की मूल पूजाओं का उन्होंने स्थापना किया, जिसमें से 14 प्रकार की मूल पूजाएं अभी चल रही हैं और 14 प्रकार की पूजाओं को करने के बाद स्वयं मध्वाचार्य निकट के अपने कक्ष में चले जाते, वहां पे जाकर भक्तों एवं तीर्थयात्रियों को प्रसाद वितरित करते। इस प्रकार सेवा करते करते रात के 11 बज जाते और सुबह 2 बजे उठ जाते। बहुत ही कम नींद लेते थे मध्वाचार्य, और अन्य लोग जो ज्यादा नींद लेते थे उनसे ज्यादा स्वस्थ, उनसे ज्यादा प्रसन्न मध्वाचार्य दिखते थे, जो कि कम नींद लेते थे। इस प्रकार मध्वाचार्य ने अपना पूरा जीवन उडुपी कृष्ण भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। और मध्वाचार्य श्री विग्रह के कक्ष को छोटा बनाए, जिससे विशाल भीड़ एकत्रित होकर वहां पर खड़ी न रहे। आदर पूजा के भाव से व्यक्ति एक पंक्ति में खड़ा हो और भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करे। और मंदिर को दिन में प्रत्येक बार धोया जाता था। और उन्होंने जो मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना का जो आदर्श रखा था, वह उच्च आदर्श था। हर कोई दिन में 3 बार स्नान करे और जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों का दोबारा पूजा में प्रयोग ना करे, धुले हुए कपड़े पहने। और अगर कोई सेवा करते हुए, भगवान की पूजा अर्चना करते हुए कोई नियम पालन नहीं करता था, तो उसको उपवास रखने का दंड दिया जाता था। जैसे मान लीजिए किसी के नाखून बड़े हैं, उसे नाखून नहीं काटे हैं, तो उन नाखूनों से जो वे जिस पूजा या जिस अर्चना के पदार्थ को स्पर्श करेगा, तो वह पदार्थ अस्पृश्य हो जाएगा, जूठा हो जाएगा। उसको वह दोबारा भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। अगर ऐसा करता हो कोई दिख जाता था, तो उस पदार्थ को भी भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता था, और जो पूजा करने वाला पुजारी उसको दंड मिलता था कि वह पूरा दिन उपवास रखे, जिससे कि वह शुद्ध हो जाए। अब एक रोचक घटना का हम उल्लेख करेंगे। जिस समय मध्वाचार्य ने उडुपी में श्री विग्रह की पूजा की स्थापना की, एक रोचक घटना घटी। जब मध्वाचार्य एक बालक थे, उनके अध्यापक के पुत्र उनके बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन वह पुराना का मित्र एक बहुत तीव्र सिर दर्द के कारण मध्वाचार्य के पास आए। मध्वाचार्य ने उनके कर्ण में फूंक मारी तथा सिर दर्द तुरंत चला गया। इस समय वह व्यक्ति एक बहुत विशाल यज्ञ के लिए प्रबंध करने में युक्त था। विशाल धनराशि खर्च की जा रही थी तथा हजारों ब्राह्मणों को खिलाया जाना था। मध्वाचार्य के अनुज, जो हर प्रकार के वैदिक रीति रिवाजों को करने की समझ में निपुण थे, उन्हें होत्री होने के लिए आमंत्रित किया गया था तथा उन्होंने वह पद स्वीकार किया। पंडाल खड़ा किया गया तथा प्रारंभिक पूजाएं की गई। तत्पश्चात असंख्य ब्राह्मण एकत्रित हुए तथा हर कोई अपने प्रदत्त कर्तव्यों को करने के लिए तैयार था। उस ही समय जरगातीत गोत्र से एक ऋषालु ब्राह्मण, जिसका नाम मर्दिताय था,
जो अन्यों के साथ यज्ञ को करने का षड्यंत्र कर रहा था, वह उस दृश्य में अचानक आया। वह एक स्मार्त ब्राह्मण था जिसका समाज में बहुत प्रभाव था। जैसा पूर्व में उल्लेखित है, जब मध्वाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु से नवदीप में मिले थे, उन्होंने उन्हें उपदेश दिया था कि कलयुग में पशुओं का यज्ञ वर्जित है। भगवान चैतन्य से प्राप्त उपदेशों के प्रकाश में मध्वाचार्य ने यज्ञ करने की विधि को कुछ हद तक परिवर्तित किया। वास्तव में मध्वाचार्य की शिक्षाएं शंकराचार्य के विपदात्मक शिक्षा से भगवान चैतन्य के सर्वोत्कृष्ट समझ तक का एक सोपान था। अतः मध्वाचार्य ने कुछ छोटे परिवर्तन किए जो एक अहिंसापूर्ण यज्ञ को शास्त्र के युक्तियों के अनुसार करेगा। उदाहरणतः यज्ञ में एक जीवित पशु को अर्पित करने की अपेक्षा आटे से निर्मित एक भेड़ तैयार किया गया। इस पर ही स्मार्त ब्राह्मण मर्दिताय ने आपत्ति की। वे यज्ञ में पशुओं को यज्ञ की अग्नि में अर्पित देखना चाहते थे। अतः उन्होंने मध्वाचार्य की विधि के विरोध में तीव्र रूप से प्रतिरोध किया। उसमें हुए विवाद में मध्वाचार्य ने अपनी स्थिति को हर दृष्टिकोण से प्रतिरक्षित किया तथा स्मार्त ब्राह्मण को युग धर्म के विषय में शास्त्र की युक्तियों की उपेक्षा केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए समर्थन के रूप में करने के लिए दोषारोपित किया। उपस्थित सभी पंडितों ने इस बात की पुष्टि की कि जो कुछ भी मध्वाचार्य ने कहा था वह बिल्कुल श्रुति एवं स्मृति के अनुसार था तथा उसे किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के बिना प्रस्तुत किया गया था। अतः यज्ञ बिना विघ्न के जारी रहा। स्थानीय दुकानदार भी जिन्हें स्मार्त ब्राह्मण ने यज्ञ के लिए आवश्यक कुछ मौलिक वस्तुओं को रोकने के लिए कहा था, वे अब इन वस्तुओं को दान के रूप में देते हुए आगे आए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब मध्वाचार्य ने उडुपी में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की स्थापना कर दी, उस समय वे एक बालक के समान ही थे और उनके अध्यापक के पुत्र उनके बहुत अच्छे मित्र थे। अब उनके मित्र ने उनके पास में आके कहा कि मेरे सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। तो मध्वाचार्य ने उनके कान में एक फूंक मारी जिससे उनके मित्र का सिर दर्द तुरंत चला गया। और इसी समय वह व्यक्ति बहुत विशाल यज्ञ के लिए प्रबंध कर रहा था जिसमें बड़ी धनराशि खर्च की जानी थी, हजारों ब्राह्मणों को खिलाया जाना था। मध्वाचार्य के अनुज मतलब छोटे भाई, छोटे उनके गुरु बंधु जो हर प्रकार से वैदिक रीति रिवाजों को समझने में निपुण थे, उन्होंने यज्ञ का होत्री बनना स्वीकार कर लिया। पंडाल खड़ा किया गया, प्रारंभिक पूजाएं की गई, असंख्य ब्राह्मण वहां पे इकट्ठे हुए और अपने दिए हुए कार्य को करने के लिए वे तैयार थे। और उसी समय जरगातीत गोत्र का एक ईर्ष्यालु ब्राह्मण जिसका नाम मर्दिताय था, वे यज्ञ को करने का षड्यंत्र कर रहा था अन्यों के साथ। वह स्मार्त ब्राह्मण था, उसका बहुत प्रभाव था। और जैसे कि हमने सुना है महाप्रभु और मध्वाचार्य के बीच में संवाद के कि महाप्रभु ने मध्वाचार्य को उपदेश दिया था कि कलयुग में जो पशु का यज्ञ है वह वर्जित है, उसको नहीं करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु के प्राप्त आदेशों के अनुसार मध्वाचार्य यज्ञ की विधि में थोड़ा परिवर्तन किए थे। वे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कर रहे थे, पशुवध यज्ञ नहीं कर रहे थे। अब इस दृश्य को जब उस स्मार्त ब्राह्मण ने देखा तो उसने विरोध किया। उसने कहा कि वास्तव में यज्ञ एक पशु को बलि चढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। जीवित पशु को जब अर्पित किया जाता है उस यज्ञ की बलि में, तो वह पशु मानव शरीर प्राप्त कर लेता है और दूसरा उस मंत्र की शक्ति भी हमें देखने को मिलती है। तो इस पर स्मार्त ब्राह्मण जो था उसने आपत्ति जताई कि आप हरिनाम यज्ञ ना करते हुए पशु यज्ञ करिए, एक बलि देने वाला यज्ञ करिए। तो पशुओं को यज्ञ में
बलि चढ़ते हुए वह ब्राह्मण देखना चाहता था। मध्वाचार्य ने इस विधि का विरोध में तीव्र पूर्वक प्रतिरोध किया। अब वाद विवाद हुआ मध्वाचार्य उस ब्राह्मण के बीच में। हर दृष्टिकोण से मध्वाचार्य ने उस स्मार्त ब्राह्मण को युग धर्म के विषय में बताया कि युग धर्म क्या है, हरिनाम है। शास्त्र की जो युक्तियां हैं वो केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए समर्थन देती हैं और उसको दूषित माना गया है, दूषित माना गया। इसलिए यज्ञ अभी कलयुग में जो है वो मुख्य है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। अब वहां पे उपस्थित सभी ब्राह्मण इस बात को सुन रहे थे और मध्वाचार्य की इस बात से सभी ने पुष्टि की कि जो मध्वाचार्य कह रहे हैं वो बिल्कुल श्रुति और स्मृति के अनुसार है और ये बात वे व्यक्तिगत उद्देश्य से नहीं कह रहे, उनका कोई अपना भौतिक लाभ नहीं है। अतः यज्ञ बिना विघ्न के जारी रहा। स्थानीय दुकानदार जिनको उस स्मार्त ब्राह्मण ने यज्ञ की सामग्री देने के लिए मना किया था, वह बेरोक टोक दुकानदार यज्ञ में सामग्री देने के लिए मध्वाचार्य के पास आगे आ गए। इस प्रकार से यज्ञ निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हुआ। बद्री की दूसरी यात्रा। अब बद्रीनाथ फिर जा रहे हैं मध्वाचार्य, ये उनकी दूसरी यात्रा है। श्री कृष्ण मठ में विग्रह स्थापना करने के पश्चात और बहुत समय उडुपी में व्यतीत करने के बाद मध्वाचार्य की पुनः इच्छा हुई कि वह यात्रा करके प्रचार करे तथा बद्री पुनः जाए। मध्वाचार्य के मुख्य दल में कुछ 50 सन्यासी थे तथा कुछ समर्पित गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी थे। इस यात्रा में उनके साथ श्री सत्य तीर्थ, श्री ऋषिकेश तीर्थ, श्री नरसिंह तीर्थ, श्री जनार्दन तीर्थ और श्री उपेंद्र तीर्थ आदि थे। मध्वाचार्य चाहते थे कि उनके शिष्य प्रचार के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करें। उन्होंने जोर दिया कि वह भगवान की संतुष्टि के लिए निपुणता पूर्वक गाना भी सीखें, उनकी प्रसन्नता के लिए अच्छी प्रार्थनाएं भी रचना सीखें, नृत्य करना तथा मल्ल युद्ध भी सीखे। मध्वाचार्य अत्यधिक बलवान थे तथा उनका एक बैल के समान शारीरिक गठन था तथा उनके सभी अनुयायी स्वस्थ शक्तिशाली शरीर वाले थे, उनमें से कोई मोटे नहीं थे। अब श्री कृष्ण मठ में जब उन्होंने भगवान की स्थापना कर दी, उसके पश्चात बहुत लंबा समय वहां पे बिताया, उनकी सेवा की। मध्वाचार्य की पुनः इच्छा हुई कि मुझे यात्रा करते हुए प्रचार करना चाहिए और पुनः मुझे बद्रीनाथ की ओर गमन करना चाहिए। तो मध्वाचार्य एक दल साथ में लेकर निकले जिसमें 50 सन्यासी थे, कुछ समर्पित ग्रस्त भक्त थे, उनकी शिष्य और कुछ ब्रह्मचारी थे। तो मुख्य मुख्य नाम दिए गए हैं उन भक्तों के जो उनके दल में शामिल थे। मध्वाचार्य चाहते थे कि उनके शिष्य खाली प्रचार ना करें, प्रचार के अलावा उनके शिष्य भगवान की संतुष्टि के लिए गाना भी सीखें और भगवान की संतुष्टि के लिए अच्छी प्रार्थनाएं की रचना भी करें, भगवान की संतुष्टि के लिए वह नृत्य भी करें और मल्ल युद्ध भी सीखें। मध्वाचार्य इतने बलवान थे कि उनका शरीर एक बैल के समान दिखने वाला था। जैसे बैल का शारीरिक गठन होता है वैसे मध्वाचार्य का शारीरिक गठन था और उनके सभी शिष्य, उनके सभी अनुयायी स्वस्थ थे, शक्तिशाली शरीर वाले थे, उनमें से कोई मोटा शिष्य नहीं था उनका। तो इस प्रकार से बद्रीनाथ की दूसरी यात्रा मध्वाचार्य प्रारंभ किए। यात्रा प्रारंभ करने का उद्देश्य यही था कि प्रचार करना चाहिए और गुरु चाहते हैं कि शिष्य, उनके शिष्य विशेषतः एक ही सेवा ना करते रहे, बाकी सब सेवा में भी उन शिष्यों को निपुण होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया है, भगवान के लिए गाना गाना, भगवान के लिए नृत्य करना, भगवान के लिए अच्छी अच्छी प्रार्थनाओं का लेखन करना, भगवान के लिए कुकिंग करना, ये सब आना चाहिए हर एक शिष्य को, जिससे वह अपने इस सेवा में निपुण हो सके, कुशल हो सके। और स्वस्थ रहना चाहिए शिष्य को, जिससे वह भगवान की सेवा और प्रसन्नता पूर्वक कर सके। इसके पश्चात राजा ईश्वर देव और मध्वाचार्य की वार्ता होगी। उस वार्ता में किस प्रकार से मध्वाचार्य राजा ईश्वर देव को समझाते हैं
कि वैष्णव धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।